वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारा चल रहा था। उसमें मैंने आपसे नैप्थलीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए थे। और इसका जो इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक नेक्स्ट कंपाउंड आता है जिसका नाम एंथ्रासीन है। इसमें भी हम 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे। 20 एमसीक्यूज़ में आप लोगों को कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 20, क्योंकि देखो टॉपिक छोटा है, टॉपिक के हिसाब से ही आपको भी पढ़ना है। अगर ऑर्गेनोमेटालिक्स है तो उसमें अभी जो है 40 एमसीक्यूज़ में करा चुका हूँ, 4 वीडियोज़ मैंने करी हैं अपलोड। एंड 50 एमसीक्यूज़ में और लेके आऊँगा और उसमें वो चैप्टर जो है पूरा कवर अप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पर जो है हम शुरू करते हैं एंथ्रासीन। तो देखो एंथ्रासीन जो है एक पॉलीन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग होती हैं। देख रहे हो, 3 रिंग। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा रिंग होती हैं उसको आप क्या बोलते हो? पॉलीन्यूक्लियर। क्या बोलते हैं जी? पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हो गए? जहाँ पर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो। और एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या होता है? 3 बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो नंबरिंग है, नंबरिंग किस तरह से होती है, उसका एक फिक्स रूल है। ये वाला जो कार्बन है इसको 1 दिया जाता है, इसको 2, 3, 4, फिर इसको 10 दिया जाता है, 5 नहीं देना। नेक्स्ट वाले को 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 2, देखो जो कार्बन नंबर 2 है यानी ये वाला, कार्बन नंबर जो 3 है, ठीक है, यानी ये वाला, और कार्बन नंबर 6 जो है, ठीक है, और 7 जो है, 7 में थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, 7 जो है, ठीक है, 2, 3, 6, 7, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ठीक है जी, इनको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी ये अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा। ठीक है जी, तो जो कार्बन नंबर 1 है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन नंबर 1, ठीक है, 1, 4, ठीक है, 1 कार्बन, 4 कार्बन, आपका 5th कार्बन, आपका 6th कार्बन, सॉरी 6th नहीं, 8th कार्बन, इनको आप बोलते हो अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, इनको आप बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो जो भी रिएक्शन होनी है, या तो इस साइड तो नहीं होती, हमारा जो रिएक्शन ज़्यादातर जो होता है वो अल्फ़ा कार्बन पे रिएक्शन होती है। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमेशा या तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा या तो इस पोजीशन पे। ठीक है, समझ गए? इक्विवेलेंट होते हैं, ये एक जैसी पोजीशंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो ये मैंने आपको डिस्कस करा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि तीनों रिंग जो है ना वो एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है। ठीक है, एक लाइन में, तो इसलिए इसको बोला जाता है लीनियरली फ्यूज्ड। लीनियरली का मतलब होता है लाइन, और फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़े हुए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या है? लीनियरली फ्यूज्ड है। क्लियर है जी? तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है थैलिक एनहाइड्राइड ले रखा है, इसको थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बेंजीन रिंग है साथ में, प्लस बेंजीन से रिएक्शन करा रखा है, और AlCl3। मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस करा है AlCl3 लुईस एसिड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये क्या कराता है? इसको, इन दोनों रिंग्स को, इसको ज्वाइन कराता है। ठीक है, और यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ से हमको ये COH में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे COH लगता है, और ये CO ग्रुप जो है ऐसे ही रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होता है? इसको आप क्या बोलते हैं? देखो, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि सिर्फ अल्फ़ा कार्बन से जो है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन पे COH लगा हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे फिर? यहाँ पे अल्फ़ा बेंजोइल एसिड। ठीक है, अल्फ़ा बेंजोइल एसिड मिलता है, फिर वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है। यहाँ पे पहले देखो रिंग नहीं थी, खाली है, यहाँ पे रिंग बन गई। तो ये जो 2 कीटोन होते हैं और एक 6 मेंबर रिंग होती है, इसको आप बोलते हो एंथ्रोक्विनॉन। क्या बोलते हैं? एंथ्रोक्विनॉन। और इस एंथ्रोक्विनॉन को जिंक और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, तो आपका बनता है HCl।
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिएक्शन कौन सी है, ये दी गई रिएक्शन कौन सी है। तो ये रिएक्शन है एंथ्रासीन की प्रिपरेशन है, मैंने कराया हुआ है वीडियो में। ये है आपका हार्वर्ड सिंथेसिस, एंथ्रासीन बनता है हार्वर्ड सिंथेसिस में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं एंथ्रासीन में, कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो गिनो, देखो सबसे ऊपर आओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 पाई बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासीन इज, देखो जो एंथ्रासीन होता है ना, एंथ्रासीन में कार्बन तो टोटल होते हैं 14 और हाइड्रोजन होते हैं टोटल 10। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है एंथ्रासीन इज, एंथ्रासीन कैसा है भाई, बनाओ। मैं ऐसे रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये एंथ्रासीन होता है, 3 रिंग होती हैं। किस तरह से होता है फ्यूज, लीनियरली, एंगुलरली, ट्राइगोनली या ऑल ऑफ दिस। तो ये एक ही लाइन में आ रही है, अगर लाइन डाले तो एक ही लाइन में आ रहा है इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियरली फ्यूज्ड। अभी पहले डिस्कस भी करा था। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, एक ही लाइन में, इसलिए लीनियरली का मतलब होता है लाइन, फ्यूज्ड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। तो देखो एक ही लाइन में और तीनों रिंग जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बोलता है कि एंथ्रासीन इज, एंथ्रासीन किस तरह का कंपाउंड है। तो देखो ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, कोई कैंसर इससे नहीं होता। हाँ, कलरलेस भी है, इसका कोई कलर नहीं होता। ट्राईसाइक्लिक भी है। ट्राईसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 साइक्लिक रिंग है इस तरह से। ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अब ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन फॉर एंथ्रासीन इन हकल्स रूल इज, देखो हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल होता है 4n+2, तो ये इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 7 पाई बॉन्ड है ना। तो 7 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे बराबर 14। तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 से ये कटेगा 3 टाइम्स। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो n 3 आया, तो 3 ही तो रिंग होती हैं, 3 ही तो रिंग होती हैं एंथ्रासीन में। ठीक है जी, तो n एक सीन्स नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर ये जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराइए अल्काइल हैलाइड, इनको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। 2 कार्बन है और साइड में ब्रोमीन ब्रोमीन लगे। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन लिए हुए हमने और AlCl3 प्रेजेंट, AlCl3 यानी लुइस एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से 4 HBr मॉलिक्यूल बाहर होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखो एंथ्रासीन बनता है। और इस जो रिएक्शन है इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है। तो एंथ्रासीन बनेगा और जो नेम रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ब्लू फ्लोरोसेंस, ब्लू चमक कौन दिखाएगा चारों में से। तो इसका सही आंसर है आपका एंथ्रासीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे जिंक H2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि इन चारों में से कौन सा बनेगा। तो देखो इनमें, तो देखो वैसे यहाँ पे देखो बेंजीन, नैप्थलीन, फिनाइल्थ्रीन, डी है नन। तो वैसे तो बनता है यहाँ पर क्या है, देखो बनता है यहाँ पर आपका एंथ्रासीन बनता है। क्या बनता है आपका, एंथ्रासीन। पर वो ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा, तो क्या लगा देंगे इसका, डी। ठीक है, नन भी कभी कभी ऑप्शन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका कोई ना कोई, नन तो हो ही नहीं सकता, बचे 3 इनमें से कर लो, नन भी कभी आंसर में होता है। ठीक है, तो अगर एंथ्रासीन होता तो तब क्या करते हैं हम, एंथ्रासीन लगा के, लेकिन एंथ्रासीन तो है ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर विच इज यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है, सच एज ओलेड, ई पेपर, OTFT। ओलेड, देखो टीवी की जो स्क्रीन्स होती है ना, उनमें आजकल जो है ओलेड हो गया, ई पेपर हो गया, जो मोबाइल में ई पेपर्स होते हैं, OTFT हो गया, TFT जो डिस्प्ले आती है, उनमें जो है आपका एंथ्रासीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है रेजोनेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन इज,
एंथ्रासीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल एंड 91 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाँ अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एंथ्रासीन अकर्स एट। अभी मैंने आपसे क्या बनाया था कि कार्बन बनाए थे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वो बोलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एंथ्रासीन अकर्स एट। देखो ध्यान से समझो, मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, मैं एक बार फिर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो एंथ्रासीन का जो है स्ट्रक्चर यहीं पे है, देखो मैं बना स्ट्रक्चर है, मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ। तो देखो एंथ्रासीन में मैंने बताया था कि ये जो कार्बन होता है ये वाला, ये 9 कार्बन होता है, और ये वाला जो कार्बन होता है ये 10 कार्बन, मतलब यहाँ पे जो है ये 9 कार्बन है और ये 10 कार्बन है। ठीक है जी, ये 10 कार्बन है, ये वाला जो मैंने दो डॉट से करे हुए हैं। तो 9 और 10 कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो 9 पे जुड़ेगा, एक ही बात है, या 10 पे जुड़ेगा। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज बनता है ना इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, वो ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा स्टेबल होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल होता है हमेशा कि जो भी कंपाउंड बनेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपाउंड बनाया और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च जो है आजकल, जो रिसर्च है उसका जो है बहुत सा जो है टाइप चेंज हो चुका है। आपने कुछ बनाया है कंपाउंड तो उसकी स्टेबिलिटी चेक होता है, उसके उससे क्या हार्मफुल होगा इन्वायरमेंट को, अगर हार्मफुल होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने और आगे क्या रिसर्च करी, तब जाके माना जाता है। ठीक है जी, तो बस स्टेबल कंपाउंड आपको ध्यान रखना है। तो अब कौन सी पोजीशन पे देगा फिर ये, बी ऑप्शन, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 दिमाग में बिठा लो। बस इससे इतना दिमाग में बिठा लो, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन और कार्बन सल्फाइड है, तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन मतलब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आप सीधा ढूंढो, एक तो कार्बन 9 और कार्बन 10 पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो जुड़ा हुआ नहीं है कार्बन 9 पे, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी नहीं जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है डी ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी वो आपकी कार्बन नंबर 9 पे होगी। समझ गए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, जो कार्बन नंबर 9 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, वहाँ पर आपको देखो HNO3 और AC2O दे रखा है। यहाँ से मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया यार, अब तो दिमाग में भी बैठ गया होगा। यहाँ से हमेशा एक चीज़ मिलती है, वो होता है NO2+, और NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या करना है, इसको 9 पोजीशन पे जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ दो। अब देखो कौन सी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 9 पोजीशन पे जुड़ा है, ऑप्शन ए है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जरा सा थोड़ा सा आपको नॉलेज होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको बस MCQ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा भी अगर आपको पता है ना, आइडिया है हल्का फुल्का, तो बस हो गया। सीधा ऑप्शन टिक मारो और काम खत्म करो और आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार। हाँ, यहाँ पे हो सकता है वो आपको पूछ ले, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि सेकंड पोजीशन पे जो है हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है हमको सिंपल, और हमको सीधा हमला करा देना है, सॉरी 9 पोजीशन पे हमला करा देना है। तो देखो यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन। ठीक है जी। अब देखो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका होता है, यहाँ से जो आपको मिलेगा ना वो मिलेगा HSO3 पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आप क्या करोगे, देखो आपको मैंने बोला कि हमेशा 9 पर अटैक होता है, कार्बन नंबर 9 एंथ्रासीन का अटैक होगा उस पर। आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको जोड़ दोगे और सीधा ऑप्शन सी मार के आ जाओगे। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसका रीज़न सुनो, मैंने इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है यहाँ पर एक्चुअली कि जो ये SO3H ग्रुप होता है ना, ये बल्कि होता है। बल्कि मतलब भारी ग्रुप होते हैं। ठीक है, और आपका जो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन ना मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, मैं पाई बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ अंदर, ठीक है, इस तरह से मैं बना रहा हूँ। अब होता क्या है कि देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, अगर आपने, ये क्या है, कार्बन नंबर 9 है,
अगर यहाँ पे आपने SO3H को जोड़ा, SO3H को जोड़ा तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर आपका रिपल्शन, ये बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, ये इधर धक्का मारेगा इसको हाइड्रोजन को, ये इधर धक्का मारेगा इस हाइड्रोजन को, रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा किन में, ये जो पेरी हाइड्रोजन है, पेरी हाइड्रोजन बोलते हैं इनको, इसके बीच में और ये SO3H के ग्रुप के बीच में। तो ये रिपल्शन ना हो, ये रिपल्शन ना हो, इसलिए जो हमारा SO3H ग्रुप है वो इस पोजीशन पे जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक में हमेशा स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर SO3 इस पोजीशन पे जुड़ा है, ऑप्शन बी है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सल्फोनेशन हमेशा जो है C9 पे नहीं होती, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे होती है, ये कौन सा पोजीशन है, C2, कार्बन नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे बोला कि द C1 C2 बॉन्ड लेंथ, देखो कार्बन 1 कौन सा था आपका, ये था, कार्बन 2 था ये, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है यही तो है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो है 1.37 एंगस्ट्रॉम, इतनी लंबाई होती है C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है C2 एंड C3, C2 C3, देखो C2 C3 कौन सा है, आपका ये 2 है और आपका ये 3 है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको बोलते हैं C2C3 कार्बन बॉन्ड। तो इसके यहाँ पर जो लंबाई होती है वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो C1 C2 की बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है C2 C3 के कंपैरिजन में, ठीक है, डेटा से भी हमें पता चल रहा है। तो ये इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डील्स एल्डर रिएक्शन। अब ये 4+2 क्यों है यहाँ पे, भी अभी आगे आएगा क्वेश्चन 20, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि 4+2 बोलते क्यों है, ठीक है। डील्स एल्डर रिएक्शन को 4+2 साइक्लो एडिशन क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो यहाँ पर एंथ्रासीन दे रखा है और निकल H2 दे रखा है। अब तुम प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड नहीं है रिंग्स में, 3 रिंग तो है एंथ्रासीन की पर उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब यह होगा कि रिडक्शन हुआ है, पाई बॉन्ड का क्या हुआ है, रिडक्शन, रिडक्शन में पाई बॉन्ड गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन खत्म, फॉर्माइलेशन तो मतलब CHO का ऐड होना होता है, ये भी गया, नन तो हो ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, निकल और H2 और हीट कर देंगे 150 और 250 डिग्री C पे, तो आपका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन में पाई बॉन्ड हट जाते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर एंथ्रासीन दे रखा और ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड है। तो होता क्या है, देखो 4+2 बोल क्यों रहा हूँ, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट को भी देखना होता है ऑर्गेनिक में, ये रिंग किनारे किनारे की जो रिंग है ये मेंटेन है, इनको कुछ नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन जो हुई है वो बीच वाली रिंग पे हुई है, इतना तो हमें पता चल रहा है क्योंकि बीच वाली रिंग पे ये एनहाइड्राइड जुड़ा है। तो होता क्या है, ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर जो है थोड़ा मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ना ए के पाई बॉन्ड, ए के पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ से कितने हो गए, यहाँ से तो आए 4, यहाँ से इस वाले से कितने आए 2, तो 4+2, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4+2। और साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक रिंग है सारी की सारी, क्या है, सारी की सारी साइक्लिक रिंग है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन। और मैंने बोला था 9 और 10 पोजीशन पे होती है, तो देखो ये 9 ही है और जो यहाँ पे जुड़ा है 10 पोजीशन है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा कि ये इधर यहाँ पर इधर इस तरफ टूटा, अगर ये इस तरफ टूटा तो ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और ये क्या बनाएंगे, एक अडक्ट बनाएंगे। अडक्ट होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल। तो इसको क्योंकि इसका नाम मैलिक एनहाइड्राइड है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मैलिक एनहाइड्राइड अडक्ट। इसलिए क्या बोलते हैं, ये डील्स-एल्डर रिएक्शन ही है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन, जो ऊपर आया था अभी क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कल हम जो है कुछ और सीखेंगे, तब तक के लिए शेयर ज़रूर करें यार, और लाइक भी करें, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।